दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप लोगों को मैंने मेंसुरेशन चैप्टर का पहला क्लास आप लोगों को मैंने दे दिया है और उसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है। आज मैं मेंसुरेशन का दूसरी क्लास आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो इस क्लास में मैं क्या करूँगा कि आपको रेक्टेंगल के जितने भी सवाल बनते हैं, आयत के जितने भी सवाल बनते हैं, उन सारे सवालों को एक एक करके टाइप वाइज में बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैंने कुछ बातें आपको लिखा है ताकि ये क्षेत्रफल में पूछ देता है। कभी कभी क्या होता है कि दो राशियाँ होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो उन दो राशियों में से एक राशि को कहीं डेसीमीटर में, कहीं सेंटीमीटर में, तो कहीं मीटर में, तो कहीं डेकामीटर में लिख देता है अलग अलग। तो उन राशियों को हमें एक राशि में बदलने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि जैसे अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको याद रखेंगे कि एक डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। एक डेकामीटर जो होता है वो 10 मीटर के बराबर होता है। एक एयर में कितना मीटर होता है? तो एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन करेगा कि ये एयर और हेक्टेयर क्या है। तो एयर और हेक्टेयर ये दोनों भूमि की माप करने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगल यानी आयत। तो आयत ये होता है, ये आयत है, तो इस आयत की ये समांतर भुजा, ये लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर होती है, ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर होती है। यानी आयत में आमने और सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो आयत का आपको आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप पूछेगा तो चारों भुजाओं का योग, मतलब लंबाई को जोड़ेंगे तो 2 बार लंबाई आएगा, चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 2 बार चौड़ाई आएगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई का योग हो जाएगा। विकर्ण ये होता है, विकर्ण बराबर होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। इन्हीं 3 सूत्रों को मैं सवाल कराऊंगा, इन्हीं 3 सूत्रों पे। तो सबसे पहले ये सवाल आप लोग के सामने लाए हैं और इन सवाल को इन्हीं सूत्रों पे आपको रख के करना है। अब यहाँ पे देखिए कि लिखा है कि निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर है और खेल के मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस खेल के मैदान की लंबाई देखेंगे कितना दिया है, तो आप देखेंगे कि 60 मीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, तो आप देखेंगे कि चौड़ाई 50 मीटर दिया है। अब ये आयताकार खेल का मैदान होता है वो आयताकार होता है, ऐसे होता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के जगह लंबाई का मान रख देंगे यानी 60 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई के जगह चौड़ाई का मान रख देंगे यानी 50 मीटर हो जाएगा। अब ये 60 और ये 50 का गुणा करेंगे तो इस 5 का इस 6 में गुणा करेंगे तो 6 5 30, 1 गो 0 2 गो 0 यानी 2 गो 0 वर्ग होएगा, बढ़ जाएगा। और ये मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो कि हमसे क्या पूछा है, एयर में ज्ञात करना। तो जब एयर में ज्ञात करना है और इतना वर्ग मीटर आ गया है तो आपको पता है, आप जानते हैं कि एक एयर जो होता है, एक एयर में कितना वर्ग मीटर होता है,
तो 100 वर्ग मीटर होता है। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। तो हमें 3000 वर्ग मीटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इधर भी हम 30 का गुणा कर दें और इधर भी 30 का गुणा कर दें। अब यहाँ पे देखिए एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ मैंने लिखा है, उसे देख लीजिएगा। तो एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है और हमको इस 3000 वर्ग मीटर को एयर में चेंज करना है। तो यहाँ भी 30 का गुणा कर दें, इधर भी 30 का। तो हम कह सकते हैं कि 30 एयर जो होगा वो 3000 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। तो एयर में क्षेत्रफल पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 एयर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 एयर। या तो आंसर 30 एयर में देंगे या क्षेत्रफल अगर वर्ग मीटर में देंगे तो 3000 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको दूसरा सवाल लेके चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों चलिए अब उसी तरह से दूसरा सवाल आपको दिखा रहे हैं। अब दिया है कि अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है कि लंबाई कितना दिया है। तो लंबाई दिया है आपको, लंबाई जो दिया है वो कितना दे दिया है? 240 मीटर। आप चाहे तो लिखे या न लिखे। और चौड़ाई दे दिया है आपको 110 मीटर। ठीक है, 110 मीटर। अब आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब ये देखिए लंबाई के जगह कितना रख देंगे? 240 गुणे चौड़ाई की जगह 110। अब ये कर देंगे तो ये एक जीरो ये एक जीरो ये, तो लास्ट में 2 जीरो बढ़ जाएगा। 11 का 4 में करेंगे 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 4 26 और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। अब चूंकि इसको हेक्टेयर में बदलना है तो एक हेक्टेयर में कितना 10,000 होता है, तो 10,000 का भाग दे देंगे। तो 26,400 में 10,000 से भाग दे देंगे, 10,000 से। तो ये किस में बदल जाएगा? हेक्टेयर में। किस में बदल जाएगा? हेक्टेयर में। किसका भाग दे देंगे? 10,000 का। तो 10,000 का भाग देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 264/100 हेक्टेयर। हेक्टेयर 264/100 हेक्टेयर। इसको चाहे तो आप दशमलव में बदल दें। तो 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक पे लगा दीजिए, यानी 2.64 हेक्टेयर हो जाएगा। हेक्टेयर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए दोस्तों, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनाने का खर्च ₹1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। अभी आपको समझने की जरूरत होगी कि यहाँ आपसे सवाल क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आयताकार खेत की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो दे दिया है आपको अनुपात में। तो जब अनुपात में दे दिया है इसका मतलब ये है कि हमें लंबाई और चौड़ाई वास्तविक रूप से कितना लंबा है और कितना चौड़ा है ये हमें पता नहीं है। अब ये कह रहा है कि खेत के चारों ओर जो मेड़ बनवाना है, आपको ये दे दिया है कि 1 मीटर का जो दाम है वो ₹1.5 लग रहा है, यानी ₹1.50 लग रहा है। तो आपको ये भी पता करना चाहिए कि हमारा जो खेत है उसके चारों तरफ जो मेड़ बनवा रहे हैं उस खेत का परिमाप कितना है, टोटल हमारे खेत का परिमाप कितना मीटर है। तभी हम बता सकते हैं कि 1 मीटर का दाम इतना है, तो टोटल जो परिमाप आएगा उसी का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको दे दिया गया है क्षेत्रफल। अब ये इसी क्षेत्रफल की सहायता से हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि लंबाई जो दिया है और जो चौड़ाई दिया है वो अनुपात में दिया है, यानी 3:2 में दिया है। तो अब लंबाई को हम मान लेंगे कि लंबाई हमारे पास कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और चौड़ाई क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा, अरे लंबाई 3x हो जाएगा और चौड़ाई 2x हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है दिया है 1.5 हेक्टेयर। 1.5
हेक्टेयर दिया है। कितना दिया? 1.5 हेक्टेयर। इस हेक्टेयर को अगर वर्ग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 में हमें 10,000 का गुणा करना पड़ेगा, 10,000 का गुणा करना पड़ेगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ये 0.1 अंक है तो एक जीरो को ये 15,000 वर्ग मीटर, 15,000 वर्ग मीटर। और ये 15,000 वर्ग मीटर जो इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी 3x गुणे 2x। तो ये देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 यानी 5,000 हो जाएगा। और 2 से कटा देंगे तो ये सीधा कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2500, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50 मीटर आ गया। क्या आ जाएगा? 50 मीटर। अब वास्तविक रूप से हमको निकालना है लंबाई, यानी वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई अगर ज्ञात करेंगे तो लंबाई हमने माना है 3x। अब ये 3 तो 3 रहेगा, x के जगह 50 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 तिहाई 150 आ जाएगा, 50 तिहाई 150 मीटर लंबाई आ गया। और वास्तविक रूप से अगर चौड़ाई मानेंगे तो चौड़ाई कितना दिया है? 2x। 2 तो 2 ही रहेगा, x के जगह 50 रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दो से परिमाप ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? परिमाप। और दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। दो दो अपने जगह पे रह जाएगा, लंबाई के जगह रख देंगे 150 और चौड़ाई के जगह रख देंगे 100। ये 150 और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। 250 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 500 मीटर। जबकि हमें क्या दिया है? दिया है कि 1 मीटर मेड़ बनवा रहे हैं तो खर्चा आ रहा है 1 रुपया 50 पैसा, ये आ रहा है। तो 500 मीटर हमारे पास 500 मीटर है, तो इस पे 500 मीटर पे अगर मेड़ बनवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? तो 500 का गुणा 1.5 में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.2 अंक पे है, तो ये हो गया 500 और ये दशमलव को हटाएंगे तो बटे में क्या हो गया? डबल, एक पे डबल जीरो, तो 100 से ये कटा देंगे 500 को, यानी ये बच गया 5 और ये बन गया 150। तो 5 का 150 में गुणा करेंगे तो 15×75 यानी 750 रुपया आपका लग जाएगा। तो ये आपका खर्च आ गया, ये आपका खर्च आ गया। तो आपको इस तरह से करना है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, सबसे पहले ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, और क्षेत्रफल आपको हेक्टेयर में दिया। तो इस हेक्टेयर को हमने वर्ग मीटर में बदल दिया, तो वर्ग मीटर बदला तो 15,000 हो गया। ये 15,000 जो है ये दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से 3 से और 2 से घटा दिया तो ये आ गया 2500। और 2500 किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स का मान कितना हो गया? 50 हो गया। वास्तविक लंबाई अगर निकालेंगे तो लंबाई कितना है? जो है 3x है, तो x के जगह 50 रख दिया तो गुणा कर दिया तो 150 हो गया। चौड़ाई निकालेंगे तो 2x बराबर 2, x के जगह 50 यानी 100 हो गया। परिमाप ज्ञात कीजिए तो दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई के जगह 150 और चौड़ाई के जगह 100 रख दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 250, 250 को 2 में गुणा कर देंगे 500 हो गए। 1 मीटर का दाम हमें दिया है 1 रुपया 50 पैसा, तो 500 मीटर का दाम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1.5 रुपया में गुणा कर देंगे। 1.5 रुपया को जो पैसा में बदलेंगे तो 1/150 बटे में 100 हो गया, 2 जीरो 500 को काट देगा, यानी 5 में 150 का गुणा कर देंगे 750 रुपया आपका, ये आपका क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो आपको अभी क्षेत्रफल परिमाप पे सिखा रहे हैं। अब एक टाइप और बच गया है विकल्प, उस पर भी चलते हैं, लेते हैं। दोस्तों दिया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल क्या पूछ दिया? क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने तो सूत्र पड़ा है ना, उसी सूत्र पे क्या करना है? रख देना है। तो सबसे पहले क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछ दिया, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई देखिए कितना है? लंबाई है 40 मीटर, 40 मीटर गुणे
चौड़ाई कितना है 30, तो लिख देंगे 30 मीटर। अब तनी गुणा कर दी तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होता है 12। कितना होता है 12। एगो जीरो यहाँ, एगो जीरो यहाँ, दूगो जीरो इसके पिछवाड़े में लगा दीजिए। अब मीटर का मीटर में गुणा करिएगा तो मीटर पे दूगो चुड़की चढ़ा दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा है विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है कड़ी के अंदर लंबाई का चौड़ाई का। लंबाई कितना दिया है 40, यहाँ लिख देंगे 40 मीटर, इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस चौड़ाई कितना 30 मीटर, प्लस इसका भी वर्ग कर दीजिए। अब तनी देखिएगा, इस 40 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1600, मीटर का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 900, और मीटर का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब तनी जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 1600 वर्ग मीटर में ये 900 वर्ग मीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर, 2500 वर्ग मीटर। अब 2500 में 25 किसका वर्ग है 5 का, 2 जीरो में से 1 जीरो, ये वर्ग है तो केवल 1 निकल के बाहर आएगा, क्योंकि 2 में से 1 निकल के बाहर आता है। तो इस भूखंड आयताकार भाग का जो विकर्ण है वो कितना होगा 50 मीटर, यानी इसका जो विकर्ण की लंबाई होगी वो 50 मीटर, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर हो जाएगा। अभी बने रहिएगा, अभी आपको इन्हीं पे करा रहा हूँ, तो इन्हीं पे कई सवाल कराऊंगा ताकि आपके दिल दिमाग और जेहन में अच्छी तरह से बैठ जाए, और मैं एक टाइप लूँगा तो उसको पूरे आपके अंतर मन में, अंतर मस्तिष्क में, अंतर दिल में बैठा कर ही जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन आप लोग भूले मत, इसको लाइक जरूर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा मन आपके प्रति आस्था से, विश्वास से भरा पड़ा रहेगा, और आपको जोश और उमंग के साथ मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग प्यार और दुलार बनाने की ज़रूरत है आप लोगों को, ताकि मैं उभरता हुआ नया चेहरा आप लोगों के सामने एक पुराना चेहरा बन जाऊं, एक पुराना चेहरा, और आपको भी जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, उस आशा और उम्मीद को ताकि मैं सप्लाई कर सकूं, आपको सफल बना सकूं। तो आप लोगों का प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग प्यार जरूर दें। आगे आप इसी तरह से बने रहिए, और आगे आपको इसमें करा रहा हूँ। अभी मैंने क्षेत्रफल विकर्ण पे बात किया है, इसमें क्षेत्रफल विकर्ण की ही बात होगी, और कैसे कैसे सवाल आपको आएंगे, किस तरह से चकमा दे दे से आपको पूछेंगे, उन्हीं सवालों को करा रहा हूँ, ताकि इससे बाहर आपको कहीं कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। हर टाइप का आयत से जो भी बनने वाला सवाल है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए, एक आयत की लंबाई 15 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, कितना मतलब वही सवाल है, लेकिन घुमाया क्या कि लंबाई दे दिया और इसके विकर्ण की लंबाई दे दिया, और आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये तो आपको दिया गया है, लेकिन ये हमसे दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, ये दे दिया है लेकिन ये नहीं दिया है। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमको विकर्ण दिया है। अब ध्यान दीजिए, और आपको अगर सूत्र देखेंगे तो विकर्ण बराबर क्या होता है कि विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। यही तो फार्मूला होता है ना। हाँ, तो अब देखिए, दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दे
तो ये क्या बन जाएगा, विकर्ण का वर्ग बन जाएगा कि नहीं, ये विकर्ण का वर्ग। और ये क्या बन गया, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बन गया। अब देखिए विकर्ण की लंबाई कितना दी है, 17, तो इसके जगह 17 लिख देंगे, 17 सेमी, 17 सेमी ऐसी का वर्ग कर दें। लंबाई देखिए कितना दिया है, 15, तो इसके जगह 15 सेमी है, तो 15 सेमी इसी का वर्ग, इसी का वर्ग। प्लस चौड़ाई नहीं दिया है तो चौड़ाई को छोड़ दीजिए, अपने जगह लिख दीजिए। इस 17 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 289 सेमी का वर्ग हो जाएगा, 289 सेमी। और ये 15 का करेंगे तो 215 सेमी का वर्ग मिलेगा। और प्लस ये हो गया चौड़ाई का वर्ग। आपको क्या करना है, चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई के साथ जो भी राशि दी गई है इस राशि को इधर लाएंगे, तो इस राशि को इधर लाएंगे तो 289 में से 225 घटा लेंगे तो आपको मिलेगा चौड़ाई का वर्ग बराबर, ये 289 में से 225 घटा लीजिए, तो 9 में से 5 गया, कितना हो गया, 4 हो जाएगा। और ये 8 में से 2 गया, कितना हो गया, 6। और ये 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म, खत्म, खत्म हो जाएगा। तो चौड़ाई का वर्ग बराबर कितना है, ये 64 सेमी स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं। अब देखिए, अब इसी का वर्ग स्क्वायर है, तो इसका अगर हम ये कड़ी से बाहर आ गया ना, ये बाहर आ गया, तो हमने क्या किया, स्क्वायर हो गया। ये चौड़ाई निकालना है तो इसका वर्गमूल कर देंगे, ये कड़ी के अंदर, ये जैसे हटाएंगे तो ये कड़ी के अंदर हो जाएगा, ये 64 सेमी स्क्वायर। तो 64 का वर्ग कितना होता है, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 8 आ गया। अब हमको चौड़ाई मिल गया, तो लंबाई कितना दिया है, 15, और चौड़ाई कितना हो गया, 8। आपस में गुणा कर देंगे, 120 वर्ग सेमी, 120 वर्ग सेमी। अभी जाइएगा मत, अभी समझिएगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब कि आपको इतना नहीं करना है, अब मोटा मोटी समझिएगा। अगर आप इतना करने लगे तो आपको सवाल आएगा, लेकिन कहा जाता है कि नॉलेज इज ओवर, ठीक ना। जैसे ही आप क्या है, अब कहा जाता है कि टाइम इज ओवर नॉलेज इज गोबर, तो टाइम ओवर हो जाएगा तो नॉलेज आपको गोबर के बराबर हो जाएगा। तो आपको बस ये देखना है मोटा मोटी कि क्या दिया है, लंबाई कितना दिया है, 15, और विकर्ण को डी से कितना दे दिया है, 17। अब क्या करना है कि इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कितना, 225, इसका वर्ग कितना, 289। ये दोनों का अंतर कर लीजिए दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। इसका वर्गमूल ले लीजिए, क्या ले लेंगे, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। जो वर्गमूल आएगा वही हमारा चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि लंबाई दिया ही है, विकर्ण दिया है, तो कमी किसकी है या चाहत किसकी है, चौड़ाई का। तो चौड़ाई कितना हो गया, 8 आ गया। अब हमको क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के जगह क्या रख देंगे, 15, और चौड़ाई के जगह 8, और गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, सेमी है तो चौड़ाई भी सेमी में होगा, और सेमी का सेमी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, 120 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक बस इतना तक रखा, क्योंकि आपको समझाने का मेन मुद्दा था मेरा क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, जो कि आप समझ गए होंगे, आशा और उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे। आपको अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड आपको अलग पॉइंट समझाऊंगा, और जो पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं उस टाइप का नाम मैं बता रहा हूं, ताकि आपको ये रिवाइज करके आ सकते हैं। अगर कहीं पढ़े होंगे तो रिवाइज करके आ सकते हैं। अगली टाइप होगा, क्या होगा, उस टाइप का नाम बता रहा हूं। उस टाइप का नाम होगा, पहला कि अगर आयत की जो लंबाई होगी, लंबाई और जो चौड़ाई होगी, इसमें या तो इस लंबाई में कितना x% की वृद्धि करेगा, या
x% की कमी करेगा। ठीक है, तो पूछेगा चौड़ाई में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, लंबाई में, केवल लंबाई में x% की वृद्धि करेगा या चौड़ाई में x% की कमी करेगा, तो पूछेगा कि चौड़ाई में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। फिर यह पहला टाइप हो जाएगा। फिर दूसरा टाइप होगा कि लंबाई में x% की वृद्धि कर रहा है, लंबाई में x% की वृद्धि कर रहा है, और चौड़ाई में y% की वृद्धि कर रहा है। तो पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि लंबाई में पूछेगा कि लंबाई में मान लीजिए कि x% की कमी कर दे, और चौड़ाई में भी क्या करे कि y% की कमी कर दे। तो पूछ देगा कि क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये अगली टाइप होगी। अगली टाइप का क्या नाम, या तो केवल लंबाई में वृद्धि करेगा या तो केवल चौड़ाई में वृद्धि करेगा, परसेंटेज वृद्धि करेगा। तो अगर लंबाई में परसेंटेज वृद्धि करेगा तो चौड़ाई में परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा टाइप होगा कि लंबाई में x% की वृद्धि करेगा, चौड़ाई में y वृद्धि करेगा, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि लंबाई में कितने % की कमी जाए और चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, और क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये पूछा जाएगा। तो ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप, और चौथा इसी में आएगा कि अगर लंबाई में x% की वृद्धि करेगा तो चौड़ाई में y% की कमी करेगा। तो पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा, कितना % की वृद्धि होगा या कितना % की कमी होगा। ये वाला भी प्रश्न आ सकता है। या इसी को कभी घुमा देता है, पूछ देगा कि लंबाई में x% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि या कमी होगा। इस टाइप का अभी सवाल मैं आप लोग को समझाऊंगा। इसके बाद पांचवी सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है क्या, कि एक आयताकार पार्क बना देगा, ऐसे आयताकार पार्क बना देगा, एक आयताकार पार्क बना देगा, इसकी लंबाई दे देगा, इसकी चौड़ाई दे, इसके अंदर भी। दोस्तों अगला टाइप मेरा जो रहेगा वो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अगली टाइप होगा कि एक आयत देगा, यानी इसको हम कह सकते हैं बाहर वाला आयत। क्या कह सकते हैं, बाहर वाला आयत। बाहर वाला आयत की ये आपको लंबाई दे दिया और ये आपको चौड़ाई दे दिया, और इसके अंदर भी एक छोटा आयत बनाएगा, इसके अंदर भी एक छोटा आयत बनाएगा। तो एक बाहर वाला आयत है, एक अंदर वाला आयत है। तो ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका रास्ता है। इस व्यक्ति को चलने के लिए भी रास्ता है और अंदर वाले को चलने के लिए रास्ता है, यानी दोनों के लिए रास्ता हो जाएगा, या दोनों के लिए ये पथ हो जाएगा, या दोनों के लिए ये मार्ग हो जाएगा, या दोनों इसी से मार्केट जाएं, स्कूल जाएं, विद्यालय जाएं, विदेश जाएं, गांव का भ्रमण करें, ये इन्हीं दोनों के लिए रास्ता है। तो इस रास्ते की चौड़ाई आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा, a मीटर, b मीटर, c मीटर, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो अब मान लो कि बाहर वाले आयत की लंबाई दे दिया और बाहर वाले आयत की चौड़ाई देके, और साथ में ये दोनों बड़का और छोटका के बीच रास्ते की चौड़ाई दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि अंदर वाला जो आयत है, अंदर वाला आयत है, उसकी लंबाई बताओ और चौड़ाई बताओ। तो लंबाई चौड़ाई बताने के लिए क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला आयत है ना, जो बड़ा वाला आयत, उसकी लंबाई में से आपको क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना, मान लो कि चौड़ाई दिया है a, तो इसका 2 गुना करके घटा देंगे, और चौड़ाई पूछेगा तो इसके चौड़ाई में से इसके रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना करके घटा देंगे। ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, यानी बड़ा का क्षेत्रफल। तो बड़ा का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। पूछ देगा, हो सकता है कि छोटे वाले का क्षेत्रफल बताइए, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये वाला आपका क्षेत्रफल हो जाएगा l - 2a गुणे
बी माइनस 2a। या ये भी हो सकता है कि बड़े वाले का क्षेत्रफल न पूछ के, छोटे वाले का क्षेत्रफल न पूछ के, इसी रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे, केवल रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछ दे कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो उस हिसाब से रास्ते का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2a गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2a। ये क्या है, जहाँ a जो है ये रास्ते की चौड़ाई है, जहाँ a रास्ते की क्या है, चौड़ाई है, जहाँ a रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और अगली टाइप जो होगा वो छठी टाइप होगा। मान लीजिए एक आयत दे दिया, ये आयत दे दिया, इसकी लंबाई दे दे, इसकी चौड़ाई, इसके बाहर भी एक आयत दे देगा और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है, ये जो रास्ता है दोनों व्यक्तियों के लिए, इसकी चौड़ाई दे दिया a मीटर। तो जब इसकी अंदर वाले आयत की लंबाई दे देगा और अंदर वाले आयत की चौड़ाई दे देगा और बाहर वाले आयत की लंबाई पूछेगा, तो इसके लिए क्या होगा, l प्लस 2a, और चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, b प्लस 2a। ये ध्यान देना है। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल पूछेगा, अगर बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे कि l प्लस 2a गुणे b प्लस 2a का आपस में गुणा कर देंगे। छोटे वाले का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, l गुणे b हो जाएगा। और मार्ग का क्षेत्रफल पूछेगा या रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो वही सूत्र लगाएंगे, 2a गुणे l प्लस b और प्लस 2a लगा देंगे, यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको मैं इस क्लास में बस केवल बेसिक बातें बताया हूँ। आगे की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है और कैसे आपको नहीं करना है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे जैसे टाइप आएगा वैसे वैसे आपको मैंने पहले बेसिक बातें बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको ले चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा आयत में आपको पढ़ना है, इसके बाद आयत आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा और एका दूका सवाल आएगा वो भी आपको करा देंगे।